Hello bachcho, let's read this question. The question says when a system is taken from a state A to state B along path ACB as shown in figure below, 80 joules of heat flows into the system and system does 30 joules of work when the system is returned from state B to A. Along the curved path, the work done on the system is 20 joules. Does the system absorb or liberate heat and by how much? Right? ऑप्शन ए है -70 जूल्स हीट इज लिबरेटेड, ऑप्शन बी है -60 जूल्स हीट इज लिबरेटेड, ऑप्शन सी है +70 जूल्स हीट इज अब्सॉर्ब्ड, ऑप्शन डी है +60 जूल्स हीट इज अब्सॉर्ब्ड. राइट, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज state function. State functions are basically those quantities which only depend on initial and the final state. ऐसी क्वांटिटीज जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है उनको हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन. राइट, जैसे हमारे पास होगा इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास होते हैं स्टेट फंक्शन. अगर बात करते हैं पाथ फंक्शन की, तो पाथ फंक्शन क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है कि जो डिपेंड करता है, अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं तो हमने कौन सा पाथ फॉलो किया. राइट, पाथ फंक्शन कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हीट और वर्क. नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास क्या दिया हुआ है? ए सी बी के अलोंग अगर हम लोग जाते हैं, राइट, फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, तो 80 जूल ऑफ हीट फ्लो करती है इनटू द सिस्टम एंड सिस्टम ने वर्क किया कितना? 30 जूल्स ऑफ वर्क. राइट, तो अगर लिखना चाहें इसको हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म, which is basically delta U is equals to Q plus W. Delta U is equals to Q plus W. ठीक, अब अगर इसमें बात करें तो देखो डेल्टा U फ्रॉम A से B क्या हो जाएगा? इनिशियल स्टेट A है, फाइनल स्टेट B है, उसके लिए डेल्टा U क्या आ जाएगा? हीट जो अब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम 80 जूल्स एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसलिए वर्क नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? 50 जूल्स. राइट, अब ये वाले क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि द सिस्टम इज रिटर्न फ्रॉम स्टेट बी टू स्टेट ए. वो पहले ए से बी गया, फिर बी से वापस ए पे आया. राइट, तो अगर हमारे पास 50 जूल्स जो है, राइट, वो हमारे पास तब आया जब हमारे पास फाइनल स्टेट क्या थी? बी थी, और इनिशियल स्टेट क्या थी? ए थी. राइट, अब अगर हमारे पास बोला गया है कि वो बी से ए आया, राइट, यानी हमारे पास इनिशियल स्टेट क्या हो गई? बी हो गई, और फाइनल स्टेट क्या हो गई? ए. उसके लिए हमारे पास डेल्टा यू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू फ्रॉम बी से ए हमारे पास हो जाएगा कितना? -50 जूल्स. वो क्या हो जाएगा? -50 जूल्स. देखो हमारे पास ये था, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. राइट, नेगेटिव हमने क्या किया? कॉमन ले लिया, और ये हमारे पास क्या बन गया? यहाँ आ जाएगा फाइनल स्टेट हमारे पास ए है, इनिशियल स्टेट बी है, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ जो डेल्टा यू आएगा वो कितना आएगा? -50 जूल्स. अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में देखें तो हमें बोला है कि वर्क डन कितना है, उसके लिए वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना है? 20 जूल्स. अगर बेसिकली हम लोग बात करें डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल इक्वेशन. ठीक, क्या जाएगा? -50 इज इक्वल्स टू क्यू निकालना है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इसलिए वर्क पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक, क्यू कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा -70 जूल्स. Coming back to the question, correct answer for this question will be option A. -70 joules will be the heat liberated by the system. Correct answer is option A. I hope you understood it well. Thank you and all the best.